हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4। अब एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है एक्सप्रेस दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, सिकेंट ए और टेंजेंट ए इन दी टर्म्स ऑफ कोट ए। यानी कि जो भी तीन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज गिवन है इसको आपने कोट ए की फॉर्म में लिख देना है, बस इतना सा है। तो यहाँ से देखिए, स्टार्टिंग में हम लेते हैं साइन ए। तो यहां से साइन ए है। अब साइन ए को हमें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है किस में, कोट ए के अंदर। अब साइन से हम डायरेक्ट कोट के अंदर जा नहीं सकते क्योंकि कोई हमें फॉर्मूला या आइडेंटिटी नहीं बताई गई। अब साइन से हम किस में जाते हैं, कोसिकेंट में, यानी कि 1 कोसिकेंट ए लिख सकते हैं इसको। उसके बाद कोसिकेंट और कोट का रिलेशन हमें पता है, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यानी कि 1 कोसिकेंट ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और कंप्लीट अंडर रूट। अब देखिए साइन ए की वैल्यू किस में हमने चेंज कर दी, कोट के अंदर। सेकंड है सिकेंट ए, तो सिकेंट ए को हम चेंज करते हैं। अब सिकेंट से डायरेक्ट कोट में अब भी नहीं जा सकते तो हम पहले किस में चले जाते हैं, टेंजेंट में। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, इस तरीके से। अब टेंजेंट ए को कोट में आसानी से चेंज कर सकते हैं, तो अंडर द रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 कोट स्क्वायर ए, यानी कि कंप्लीट का क्या है, अंडर रूट है। तो यहां से देखिए अंडर द रूट एज इट इज, एलसीएम कितना आया, कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 और कंप्लीट के ऊपर अंडर द रूट है। दिस मीन्स यहां अंडर रूट है जो, अब न्यूमरेटर पे अलग ले लेते हैं। न्यूमरेटर क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट अपॉन कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, दिस मीन्स वैल्यू क्या बची, कोट ए, इस तरीके से। तो अब उसके बाद देखिए थर्ड रहता है टेंजेंट ए, यानी कि टेंजेंट को तो बड़ा सिंपल सा है कोट के अंदर चेंज करना, इसको हम क्या लिख देंगे, 1 कोट ए। अब ध्यान से देखिए जो साइन की वैल्यू है हमने किसके अंदर निकाल दी, कोट के अंदर। क्या कोई अलग और कुछ दिख रहा है कोट के अलावा, सारा का सारा किसके अंदर है, कोट के अंदर है। उसके बाद सिकेंट की भी वैल्यू हमने किसके अंदर निकाली, कोट के अंदर। सारी की टर्म्स, सारी जो टर्म्स है या तो कांस्टेंट है या फिर कोट है, अदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हो। ऐसे ही टेंजेंट को हमने किस में चेंज कर दिया, कोट के अंदर। तो यही हमसे बोला गया था कि जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनको आप कोट में चेंज कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी सेम एज इट इज फर्स्ट की तरह है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, देख लेते हैं। राइट ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए, एंगल ए के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनको सिकेंट ए की फॉर्म में हमें लिखने भी। तो यहां से देखिए जो फर्स्ट है हमारा वो है साइन ए, फर्स्ट है साइन ए। अब ये बोल रहा है कि साइन ए को हमें सिकेंट ए की फॉर्म में लेके जाना है। दूसरा है जैसे कोस ए, भी कोस ए को सिकेंट की फॉर्म में लेके जाना है। तीसरा है जैसे यहाँ टेंजेंट ए है, उसके बाद कोट ए है और उसके बाद कोसिकेंट ए है। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, यानी कि 5 ये हो गए, 6 ये है, ये तो अपने आप सिकेंट है ही, दिस मीन सभी को हमें सिकेंट ए की फॉर्म में लेके जाना है। अब इन 5 में से सबसे पहले ये देखिए जो सबसे इजी है वो कौन सा है कि जो सिकेंट में आसानी से चेंज हो जाएगा। अब वो आपको दिखाई दे रहा है कोस, तो कोस को हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 1 सिकेंट ए। आसान है तो यानी कि चेंज हो गया। उसके बाद मुझे आसान लग रहा है टेंजेंट ए, टेंजेंट ए को क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि सिकेंट स्क्वायर ए -1 और कंप्लीट का अंडर रूट। तो ये टेंजेंट ए को कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सिकेंट स्क्वायर ए, ये भी आइडेंटिटी थी भी। उसके बाद देखिए कोट ए है, कोट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 टेंजेंट ए ऐसे, और टेंजेंट ए को सिकेंट में अभी चेंज किया तो 1 अंडर द रूट सिकेंट स्क्वायर ए -1। यानी कि देखिए ये जो 3 है ये तो बिल्कुल आसानी से चेंज हो गए। अब रहता है साइन और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट लेके जाना है हमें सिकेंट के अंदर। अब साइन को किसके अंदर हम लिख सकते हैं, साइन को किसके अंदर लिख सकते हैं, भी कोसिकेंट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन कोसिकेंट तो अभी सिकेंट के अंदर गया ही नहीं। और देखो साइन को किसके अंदर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इस टाइप से कुछ। यहाँ साइन को हम कोस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन ए को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 1 कोस स्क्वायर ए का अंडर रूट, इस तरीके से। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, अंडर द रूट 1
कोस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे 1/सेकेंड ए का होल स्क्वायर, तो 1/सेकेंड स्क्वायर ए लिखा जा सकता है इसको। ऐसे हमने लिख दिया क्योंकि कोस ए की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी 1/सेकेंड ए। अब सेकेंड स्क्वायर ए आया यहाँ से एलसीएम, तो ऊपर वैल्यू क्या बची सेकेंड स्क्वायर ए -1, इस तरीके से सेकेंड स्क्वायर ए -1/सेकेंड स्क्वायर ए। अब अंडर रूट है तो न्यूमरेटर पे अंडर रूट अलग से, सेकेंड स्क्वायर ए -1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा सेकेंड ए। यानी बच्चों ये हमने साइन को चेंज कर दिया सेकेंड के अंदर। अब रहता है कोसिकेंट। अब कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूं 1/sin ए। इसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, साइन ए को हम सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। यहां से देखिए 1/sin ए की वैल्यू क्या आई है अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर ए -1/सेकेंड ए। अब 1 के डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस मीन सेकेंड ए ऊपर चला गया, नीचे अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर ए -1। अब यहाँ ध्यान से देखिए साइन ए है सारा का सारा सेकेंड में लिखा है, और तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नहीं है। कोस ए है वो सारा का सारा सेकेंड में है, टेंजेंट सारा का सारा सेकेंड में है, कोट भी कंप्लीट सेकेंड के अंदर चला गया, और कोसिकेंट भी कंप्लीट किसके अंदर चला गया सेकेंड के अंदर। तो प्यारे बच्चों यहाँ कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दे सकता है आपको कि आप इसमें चेंज कर दिए। यहाँ क्वेश्चन में सेकेंड था तो मैंने सेकेंड में चेंज किया। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है मेरी तरफ से कि आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज को चेंज करें साइन ए के अंदर, प्रैक्टिस होगी आपकी। उसके बाद सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को चेंज करो आप कोस ए के अंदर। इसी तरीके से तीसरा है कोसिकेंट ए के अंदर चेंज करो, चौथा है टेंजेंट ए के अंदर चेंज करो, और पांचवा है कोट ए के अंदर चेंज करो, क्योंकि सेकेंड के अंदर तो हमने चेंज कर लिया। अब आपने सारे का सारे ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट एज इट इज लिखनी है, बस ये जो सेकेंड ए है उसकी जगह एक बार साइन ए लिख के सारा चेंज करोगे, कोस ए लिख के चेंज करोगे, कोसिकेंट सारा का सारा। यानी कि चाहे एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए दिस मीन्स आप इजिली सोल्व कर पाएंगे। ये नहीं कि एक्सरसाइज में तो सर सेकेंड ए है, एग्जाम में कोस साइन कोस कैसे आ जाएगा, वो भी आ सकता है। तो आप कोशिश करें इन पांचों को चेंज करने की। अगर इनमें से कहीं से कोई भी डाउट रहता है या आपका सोल्व ना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए प्यारे बच्चों, जो थर्ड है वो है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए अब ऐसा हमें कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया और ना ही हमें ऐसे एंगल बताया गया कि 27 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, 73 या 17 या 63 की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन होती है। 0 डिग्री है, 30 आप बता सकते हो, 45 बता सकते हो, 60 आप बता सकते हो, 90 बता सकते हो। अगर इनके बीच का एंगल आता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगी कि सर हम ये कैसे बताएं। तो यहाँ से देखिए अब इनको हमें चेंज करना पड़ेगा अभी। तो यहाँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री ये एज इट इज प्लस, अब ये साइन स्क्वायर 27 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि साइन 27 डिग्री पूरे का होल स्क्वायर ही है, तो ऐसा ही है। तो मैंने बताया था कि स्क्वायर यहां लगाते हैं 27 के ऊपर नहीं लगाते। तो इस साइन को हम चेंज कर लेते हैं, साइन थीटा है इसको हम क्या लिखेंगे कोस ऑफ 90 माइनस थीटा यानी कि 27 डिग्री, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन। अब नीचे भी ये जो कोस है इसको हम किस में चेंज करेंगे साइन में, कोस 17 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री एज इट इज। अब यहां से देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री, उसके बाद प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 27 करोगे तो ये भी कितना है 63 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर या 90 माइनस 17 करोगे तो 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर यहाँ 73 डिग्री एज इट इज है। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू सेम हो भले ही वो कुछ भी हमें वैल्यू भी ना चाहे पता हो, दिस मीन्स रिजल्ट में क्या होगा 1 अपॉन यहाँ पे भी रिजल्ट में क्या रहेगा 1 अपॉन 1 कितना आ गया 1। अब यहाँ हमने एक तो ये फॉर्मूला यूज किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा अगर हम करें तो वो कोस थीटा आएगा, और अगर कोस 90 माइनस थीटा करें तो वो क्या आएगा साइन थीटा आएंगे। ये प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको करवा चुका हूँ विद प्रूफ, तो आप वहाँ से एक बार अच्छी तरीके से इनको कवर कर लें। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, सेकंड भी बिल्कुल एज इट इज है। यहाँ देखिए साइन कोस कोस साइन गिवन है, तो ये साइन में है 25 डिग्री
अब इस कोस वाले को भी साइन में ले आते हैं, तो इसको लिखेंगे हम कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 65 डिग्री, प्लस ये दोनों को इनमें कोस में रखते हैं, इसको एक कोस तो है ही, दूसरे को साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा यानी कि 65 डिग्री। तो यहां से देखिए साइन 25 डिग्री तो एज इट इज है, 90 माइनस 65 करोगे तो ये भी कितना हो गया, साइन 25 डिग्री, प्लस यहाँ कोस 25 डिग्री एज इट इज। यहाँ से देखिए कोस 90 माइनस 65, ये भी कोस 25 डिग्री है, डिग्रीज आप लगाते चले। अब देखिए साइन 25 की साइन 25 के साथ करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस यहाँ भी कोस स्क्वायर 25 डिग्री, इस तरीके से। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, 1, तो यहाँ रिजल्ट में हमारे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। प्यारे बच्चों, जो प्रीवियस चीजें आपको पढ़ाई जाती है उनको आप अच्छी तरीके से याद रखा करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, यानी कि हमें एक करेक्ट ऑप्शन है जो वो चूज करना है इसमें से जितने भी हमें गिवन है। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में है वो है 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए, इसको हमें सोल्व करना और इन आंसर में से हमें एक को पिक करना है कि कौन से वाला सही है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 9 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में से, 9 कॉमन, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस कितना होगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। अब आपने अगर जिसने आइडेंटिटी पढ़ रखी है 9 इंटू में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के, तो 9 इंटू 1 क्या हो गया, 9, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो हो गया करेक्ट, इस तरीके से। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हुआ। अब उसके बाद इसको रफ कर देते हैं फर्स्ट को, सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड में है देखो 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस सीकेंट ए इंटू में 1 प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, इस तरीके से। तो इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, 1 प्लस टेंजेंट ए, या फिर थीटा लिखा है तो यहाँ थीटा ही लिखे, तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा इंटू में है 1 प्लस कोट थीटा माइनस में कोसिकेंट थीटा, इस तरीके से। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 की मल्टीप्लाई सभी के साथ करोगे तो एज इट इज आएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई सभी के साथ की तो 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, ये हो गया अभी। अब टेंजेंट थीटा की मल्टीप्लाई सभी के साथ करो, टेंजेंट थीटा इंटू 1 या प्लस टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू में कोट थीटा। उसके बाद आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस में कोसिकेंट थीटा की मल्टीप्लाई हुई किसके साथ, टेंजेंट थीटा के साथ। आगे सीकेंट की मल्टीप्लाई करोगे, सीकेंट थीटा हो गया 1 के साथ, सीकेंट इंटू कोट हो गया यानी कि सीकेंट थीटा कोट थीटा। सीकेंट और कोसिकेंट की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में जाएगा सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा भी। ये थोड़ा लंबा चला गया लेकिन मल्टीप्लाई आपने ऐसे ही करनी है। तो यहाँ से देखिए अब मैं कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ भी, जैसे 1 प्लस कोट थीटा कोसिकेंट टेंजेंट है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है। अब इसको देखिए टेंजेंट और कोट को, या फिर सारे को साइन कोस में चेंज कर लीजिए, वहां से और भी इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, अब कोट थीटा है, अगर कोस और साइन में चेंज करना है तो इसको लिखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे है माइनस कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा को लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद प्लस टेंजेंट थीटा को लिखोगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस में यहाँ टेंजेंट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कोट थीटा इंटू में क्या है कोट थीटा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे इस वजह से साइन कोस में हमने चेंज नहीं किया, तो कोट थीटा से ये कोट थीटा वो कैंसिल, ये 1 होगा। उसके बाद माइनस में यहाँ पे कोसिकेंट थीटा है तो इसको लिखो 1 अपॉन साइन थीटा, टेंजेंट थीटा है तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हो गया अभी। प्लस सीकेंट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कोस थीटा, यहाँ पे सीकेंट को 1 अपॉन कोस थीटा और कोट को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस में सीकेंट को 1 अपॉन कोस थीटा और कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए साइन से साइन हुआ कैंसिल और यहाँ कोस से कोस हुआ कैंसिल, तो ये माइनस में 1 अपॉन कोस थीटा है, माइनस में 1 अपॉन कोस थीटा, और ये प्लस में 1 अपॉन कोस थीटा है। देखिए माइनस 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, ये तो सारे के सारे कैंसिल होके क्या हो गए, 0 हो गया अभी।
अब देखिए प्लस में 1/sin थीटा है, ये माइनस में, तो इससे ये वाली वैल्यू हुई कंप्लीट कैंसिल। क्लियर। अब हमारे पास देखिए वैल्यू क्या बची है। अब एक तो 1 ये बचा है, ये वाला 1 है। मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं दूसरे मार्कर के साथ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो चुकी है, ये वैल्यू 1 हो चुकी है, ये 1 है यहाँ पे, ये क्या है 1, ये टोटली कैंसिल है, ये भी टोटली कैंसिल है, ये भी क्या है टोटली कैंसिल हो चुकी है। सिर्फ ये वैल्यू बचती है, तो इनको हम लिखते हैं 1 + 1, 2 हो गया कि नहीं होगा, दिस मीन्स 2 प्लस। अब यहाँ देखिए cos/sin, sin/cos, और यहाँ से 1/cos sin है, तो जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, sin थीटा इंटू कोस थीटा, ये एलसीएम आ गया भाई। तो sin θ/cos थीटा, sin थीटा से कैंसिल, कोस थीटा की कोस थीटा के साथ करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन के साथ करोगे तो प्लस में क्या आया, sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए ये टर्म है माइनस में, ये सारा कैंसिल, माइनस में क्या बचा, यहाँ 1 बचा भी, माइनस में क्या बचा 1। तो यहाँ से देखिए 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, और 1 - 1 करोगे तो ये कंप्लीट क्या होगा, ये कंप्लीट बन गया हमारा 0। 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। दिस मीन्स यहाँ से 2 + 0 = कितना हुआ 2। तो ये हमारा जो 2 है सी ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। बस इसको आप एक बार अच्छी तरीके से समझ लेना, ये थोड़ा सा कम स्पेस में लिख तो दिया है, अच्छी तरीके से इसको देख लें भी। तो मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। उसके बाद जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में है वो भी कुछ ऐसा ही है, सिकेंट प्लस टेंजेंट ए की मल्टीप्लाई 1 - sin a के साथ करनी है, और हमें एक ऑप्शन को करेक्ट बताना है कि कौन सा होगा। तो आइए देखिए इसको करते हैं। यहाँ से सिकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू में है 1 - sin a, इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों ये सिकेंट 10 है, ये साइन इसको भी साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। सिकेंट ए को क्या लिखा जा सकता है, 1/cos a प्लस यहाँ sin a/cos a, इसकी मल्टीप्लाई आपने करनी है 1 - sin a के साथ। अब पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 1/cos a एज इट इज, प्लस sin a/cos a, ये भी एज इट इज, माइनस में sin a के साथ करोगे -sin a/cos a होगा, -sin a/cos a। यहाँ से sin a के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस में, ये कितना होगा sin a इंटू में sin a/cos a होगा भी, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि sin a की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी ना, पहले 1 की दोनों के साथ की, फिर माइनस के sin a की। अब sin a cos a एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये तो हुआ कैंसिल। क्या हुआ, कैंसिल। यहाँ से cos a क्या आया, एलसीएम इन दोनों टर्म का, तो cos a लिया हमने एलसीएम। यहाँ से वैल्यू क्या बची 1, माइनस में ये क्या sin a इंटू sin a क्या हो गया, sin स्क्वायर a। तो 1 - sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं भाई, cos स्क्वायर a, अपॉन में क्या है cos a। अब cos a एक पावर हुई कैंसिल, रिजल्ट में हमें क्या मिला, ओनली cos a। अब cos a देखिए यहाँ कहाँ से है, दिस मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया भी। तो 3rd का आएगा यहाँ पे डी। इसी तरीके से एक लास्ट रहता है 4th, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब 4th में सिंपल आइडेंटिटी है भी, यानी कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर a अपॉन 1 + कोट स्क्वायर a, क्या लिखा जा सकता है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, सिकेंट स्क्वायर a के, अपॉन 1 + कोट स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर a के। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था। सिकेंट स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर a इंटू में 1/कोसिकेंट स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a, इस तरीके से साइन स्क्वायर अपॉन 1 लिख लो इसको। तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कितना होगा, टेंजेंट स्क्वायर a। अब टेंजेंट स्क्वायर a हो गया, दिस मीन्स इसका भी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आज हमने 1st, 2nd, 3rd और 4th क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे कवर किए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी प्यारे बच्चों, उसमें हम 5th जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, और खासकर 8 चैप्टर का क्लास 10th में, उसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है 4 मार्क्स का, चाहे वो एग्जाम्पल से पूछा जाए, चाहे वो आपके 5th के वो जो 10 पार्ट्स हैं उनमें से पूछा जाए। तो उन जो 10 पार्ट्स हैं उनको बिल्कुल ही स्लोली करेंगे, आराम से बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, ताकि आपके वो 4 मार्क्स है जो वो कभी भी ना कटे, कंप्लीट नंबर आए। वेरी इंपॉर्टेंट है,
वो आगे 11th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहां 11th में भी इसी टाइप के हमें सोल्व करने होंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।